तो फाइनली बेटा आ गया है पीवाईक्यूज का सबसे अमेजिंग लेक्चर और कैलकुलस के अगर पीवाईक्यूज भी लगा लिए ना तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आ सकते। एक बात बच्चों दिमाग में बिठा लो कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होना कंफर्म्ड है, बट अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। बेटा इन वाले क्वेश्चंस में आप सीधा डिफरेंशिएशन मत करो, बहुत लेनी जाने वाला है। आप इसमें कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो नाम का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो। बच्चों क्वेश्चन कभी लिमिट्स के आते हैं और लिमिट्स में आपके पास ऐसी सिचुएशन अवेलेबल हो जो कि डायरेक्ट नहीं हो रहा, आप रैशनलाइज करोगे, फॉर्मुला लगाओगे, इससे बढ़िया एक रूल है एल हॉपिटल रूल। आप एमसीक्यूज में लिमिट्स में हमेशा एल हॉपिटल रूल लगा सकते हो। इन क्वेश्चन में अगर कॉन्टिन्यूअस दे रखा हो तो आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर सकते हो। आप सीधा सीधा पुट कर दो 16 माइनस सी स्क्वायर 4c प्लस 20। काफी बच्चे क्या गलती करते हैं इन क्वेश्चंस में भी एक्सपोनेंशियल को लेकर के डिफरेंशिएट करते हैं, जबकि हमेशा कभी भी एक्सपोनेंशियल हो अपोजिट में कांस्टेंट हो तो एडवाइस है कि एक्सपोनेंशियल उधर लेके जाकर के लॉग बना दिया करो, उसके बाद डिफरेंशिएट करना है आपने। जो मैंने आपको एक्सपोनेंशियल वाला कॉन्सेप्ट बताया था इसमें मत लगाना, ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है। इसमें आपको डायरेक्ट करना चाहिए, आपको लॉग में एक्सपोनेंशियल को कन्वर्ट करके कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक ऐसा क्वेश्चन है जहां जाकर के हमारा सब्स्टिट्यूशन भी फेल हो जाता है, तो एक ऐसी ट्रिक काम आती है जो मैं आपको बताऊंगा और ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे होंगे। आज का जो लेक्चर है ना बच्चों, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर और वैसे भी आज से शुरू होनी है हमारी कैलकुलस। आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस है कि अगर कैलकुलस के आपने सारे पीवाईक्यूज लगा लिए ना तो मैं 100% आपके इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ कि अगर कैलकुलस 35 की आती है ना, आपके मिनिमम 30 मार्क्स इन कैलकुलस आराम से आ जाएंगे, क्योंकि इट इज़ द ओनली यूनिट जिसके ना सीबीएसई बहुत रिपीट करता है, चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा रिपीटेशन मोड पे रखता है। इनफैक्ट अभी आप डिफरेंशिएशन में ही देखेंगे, मैं 2024 से 15 तक के आपके सामने रखने जा रहा हूँ क्वेश्चन, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सीबीएसई ने काफ़ी क्वेश्चन रिपीट किए हैं। और बिलीव मी बेटा, इस लेक्चर को बनाने के लिए ना बहुत एनर्जी लगने वाली है। लेक्चर थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी भी होने वाला है, बट लेक्चर आपके काम का बहुत। मुझे एक्साइटमेंट भी हो रही है और कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर भी है कि अगर आपने लेक्चर मिस कर दिया ना तो आपने कैलकुलस के अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, क्योंकि अभी आप ऑब्जर्व करोगे बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है, मेरा असाइनमेंट में भी आपको नहीं दिखेंगे, बट वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आए हैं। तो इसलिए मेरी आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है भाई, इस लेक्चर को पूरा देखना। मुझे पता है ये लेक्चर लेंदी है, लेक्चर की लेंथ देख के डरना नहीं है। बिलीव मी, इस लेक्चर के एंड में ना आपको खुद को एहसास होगा कि यार ये लेक्चर नहीं देखते ना तो हमसे डिफरेंशिएशन में बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती। तो चलिए शुरू करते हैं विद द एक्साइटमेंट, विद द डेडिकेशन, विद द मोटिवेशन, कैलकुलस सीरीज, एंड वी आर गोना स्टार्ट फ्रॉम द डिफरेंशिएशन। सबसे पहले भाई मैं ले रहा हूं आपका सीबीएसई 2024 में ही आपको ये नजर आ जाएगा कि बहुत सारे उलूल जुलूल क्वेश्चन सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम में दे रखे हैं। मैं एमसीक्यू से शुरुआत कर रहा हूं। स्टार्टिंग एमसीक्यू, देखो एमसीक्यूज जो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, मेरी कोशिश ये रहेगी यार एमसीक्यू में आपको ट्रिक्स बताऊँ, मतलब एमसीक्यू में आपकी एनर्जी ना लगे, आपका टाइम ना लगे, आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, आपका इजीली आंसर आ जाए, ये मेरी अप्रोच रहेगी। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, आपको दे रखा है x स्क्वायर y इज इक्वल टू सी और आपसे बोल रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसको स्ट्रेट करने बैठ जाते हैं। स्ट्रेट मत करो मेरे भाई, इसके अंदर आप ई को उस तरफ ले जाओ, ई को आप उस तरफ ले जाओ, इसको थोड़ा इजी कर लो। एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू लॉग सी भी तो लिख सकते हो आप। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा भाई तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को रोक के डी वाई बाई डी एक्स, वाई को रोक के एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू 0, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2x वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर। एक एक्स से एक एक्स उड़ा दो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट जा रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी करेक्ट। तो एमसीक्यूज में ज़्यादातर कोशिश करो कि हम मिनिमम या मैक्सिमम लॉजिक्स पे चले, स्टेप्स पे ना चले, लेबर नहीं करनी है, दिमाग लगाना है, ध्यान रखने वाली बात। ये अलग क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ क्योंकि कई बार ना इसमें बार बार बच्चे भूल जाते हैं कि एक फंक्शन का दूसरे की रिस्पेक्ट में करना हो तो कैसे करते हैं। मेरे भोले भाले बच्चों, u को हमेशा e2x मानेंगे और v हमारा ex होगा। एक फंक्शन को u मानेंगे, दूसरे को v मानेंगे। अब मेरी बात सुनो, एक नंबर का क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, आप सीधा करो। आपको du बाई डी वी निकालना है ना, तो आप क्या करो, du बाई डी एक्स आपका ऊपर आएगा, dv बाई डी एक्स आपका नीचे आएगा। सर इसको कट डाउन कर देंगे तो 2ex बचेगा। विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब ये मत सोच लेना कि हर किसी का ऑप्शन नंबर बी होता है, इत्तेफाक है। तो ये दो एमसीक्यूज 2024 में आए हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो कॉन्टिन्यूटी के जो है ना क्वेश्चन में, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे मेरा बहुत फोकस रहने वाला है और मैं कोशिश ये करूंगा कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी
आपके टिप्स पे हो और इसके एमसीक्यूज आप दिमाग में सॉल्व कर लो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप सीधा करो, आपको ज़्यादा प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए भाई, आप सीधा लिखो कि आपको कोई भी एक साइड सॉल्व करनी है, एफ ऑफ ए लेना है, इक्वेट दें। आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है बट बहुत ईजी है। आपको रूट ये लेना है, कोई भी एक साइड सॉल्व करनी है। आपको पता है कि यार हमें इसको क्या करना चाहिए, व्हेनेवर यू हैव द रूट आप रेशनलाइज कर दो। ये भी सीबीएसई 2024 में आया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप रेशनलाइज कर दो। अब बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर हमेशा डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं, आप न्यूमरेटर को क्यों कर रहे हैं भाई? क्वांटिटी में चाहे न्यूमरेटर चाहे डिनोमिनेटर कहीं पे भी रूट नजर आए, अब कर दो उसको रेशनलाइज, आपने सोचना नहीं है। अब यहाँ पे स्टेप कटिंग करो। स्टेप कटिंग कैसे? a प्लस बी ए माइनस बी, सीधा सीधा फॉर्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, नीचे x आएगा, यहाँ पे रूट में 4 प्लस x आएगा, पॉजिटिव 2 आएगा, इससे ये गया इससे ये गया, सर x की जगह 0 गया और यहाँ आया 1/4 और k भी मेरा वही होगा। मुझे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरा f ऑफ 0 k है, तो सर b ऑप्शन हो जाएगा, बात खत्म। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, हमसे बोल रहे हैं कि सर ये कॉन्टिन्यूअस है, एट x इज इक्वल टू 4, आपसे कह रहे हैं कि बताइए c की वैल्यू क्या होगी। तो यार मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब सीधा सीधा इसके अंदर LHD और LHL और RHL को इक्वेट कर दो और कोई लिमिट भी मत लगाओ, आप लिमिट लगा के भी मत दिखाओ, आप इसको डायरेक्टली करो। डायरेक्टली मतलब कैसे? आप स्ट्रेट अप्रोच करो कि यहाँ पर 16 माइनस का c स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 4c पॉजिटिव का 20 हो जाए, सबको उठा के इधर ले जाओ। c स्क्वायर पॉजिटिव का 4c पॉजिटिव का 4 इक्वल टू 0, c प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, c की वैल्यू -2, बात खत्म। विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। तो ये हमारे हो गए 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अभी बहुत कुछ बाकी है भाई, लेक्चर में ना ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ ना। जब मैं इसकी पीपीटीज बना रहा था ना, तो मुझे खुद को ये रियलाइज़ हुआ कि अगर बच्चों ने गलती से वीडियो पूरी नहीं देखी ना, तो तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं तुम क्या चीज़ है मिस कर दोगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ना सीबीएसई ने पिछले सालों में दिए हैं, और अगर आपने वो मिस कर दिया, आप एनसीईआरटी डिपेंडेंट होके चले गए ना, अब वो क्वेश्चन हिला नहीं पाओगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन इज़ द ओनली टॉपिक इन द कैलकुलस जो बाहर से ज़्यादा आता है और एनसीईआरटी से बिल्कुल भी नहीं आता है। इस बात का ध्यान रखना बेटा। तो पूरा लेक्चर देखना है, एक ही बार में देखना, और प्लीज़ 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 इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, नोट डाउन भी करना है, सिर्फ देखना नहीं है। देखो ये वाला तो क्वेश्चन ऑब्वियसली मैं आपको नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 5B सीबीएसई 2024 में आया है, वो हो जाएगा आपसे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको कराने वाला हूँ नीचे वाला कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का तरीका क्या होता है इन द एमसीक्यूज। वैसे तो आपको पता है LHD निकालो आप निकाल लोगे, बट इसमें आप ना शॉर्ट में भी कर सकते हो। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर ये है, सर ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इसमें हमें ब्रेक करना ही नहीं आता है। तो भाई पहले ब्रेक करना तो सीख लो। ब्रेक कैसे करोगे? बहुत ईजी अप्रोच बता रहा हूँ, ध्यान देना। आप सबसे पहले ना यहाँ से x की वैल्यूज़ निकाल लो। x की वैल्यू एक 0 आएगी, एक 2 आएगी। तो अगर x यहाँ पे 0 से कम हो सकता है, 0 से बड़ा और इक्वल हो सकता है, लेस देन 2 हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो सकता है, ये आप ब्रेक कर लो। x की वैल्यू 0 इससे आई, 2 इससे आई, पहले आप ब्रेक कर लो कि 0 से छोटा, फिर 0 से बड़ा इक्वल एक साथ लेते हैं, और 2 से छोटा फिर बड़ा इक्वल एक साथ लेते हैं। ये बात आप दिमाग में बिठा लो अपने। अब मेरे भूले भाले बच्चों, अब यहाँ से कोई एक वैल्यू इमेजिन करो, x की वैल्यू 0 से कम कुछ भी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, मैंने लिया यहाँ पे -1 -1 मैंने यहाँ पुट करके देखा, सर ये सर नेगेटिव होगा, सर ये भी नेगेटिव होगा, दोनों नेगेटिव होंगे, तो -x प्लस 2 माइनस का 2x हो जाएगा। सीधा करो यार, एक एक स्टेप एमसीक्यूज में मत दिखाओ मेरे भोले बच्चों। समय बचाओ, लेबर बचाओ, टाइम बचाओ, अपनी एनर्जी भी बचाओ एमसीक्यूज के अंदर। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ भाई x इज इक्वल टू 0 और 2 के बीच में कोई नंबर इमेजिन करो, 1 ले लेते हैं, 1 यहाँ पुट करूँगा पॉजिटिव, यहाँ पुट करूँगा नेगेटिव, तो x से x कट जाएगा और सिर्फ पॉजिटिव का 2 बच जाएगा, बात खत्म। फिर मैंने लिया सर यहाँ पे 2 से बड़ा 3 ले लेते हैं, पॉजिटिव 2x माइनस का 2 हो जाएगा, बात खत्म। अब आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने बोला है क्या कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए। चलो कॉन्टिन्यूटी भी चेक कर ही लेते हैं। अगर मैं 0 पे चेक करूं तो LHL RHL बराबर आएगा, और मैं 2 पे चेक करूं तो भी LHL RHL बराबर आएगा। सर कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, दिमाग में बिठा लो इस बात को। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इट डिपेंड्स। बट अगर कोई डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होना कंपलसरी है। मतलब अगर ये डिफरेंशिएबल हो जाता तो मैं कॉन्टिन्यूटी चेक भी नहीं करता, मैं सीधा बोल देता यस इट इज़ डिफरेंशिएबल। अब फिलहाल क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, कंफर्म हो गया है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करी। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का तरीका बताऊँ, बहुत सिंपल।
आप सबको डिफरेंशिएट मान लो, आप सबको डिफरेंशिएट मान लो। मतलब मेरे भोले भाले बच्चों, आपने इसको डिफरेंशिएट किया, आपका -2 आया, आपने इसको डिफरेंशिएट किया, आपका 0 आया, आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो आपका कितना आ गया सर, दैट्स 2। तो आपने देखा क्या किसी पर ये डिफरेंशिएबल हो रहा है? तो भाई आप देख सकते हैं इस पे -2 है, इस पे 0 है, इस पे 2 है, आप किसी पे भी ले लो, दे आर नॉट इक्वल एट ऑल। तो LHD RHD बराबर नहीं है, तो सर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, इट इज ओनली कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 और 2 नहीं है। तो सर ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा कह रहा है कि कॉन्टिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल तो सर ये किसी पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। इट इज़ अ वेरी देखो, मैं स्टार्टिंग के कुछ ईयर पे टाइम लगाऊंगा क्योंकि मुझे पता है 2017, 18, 19, 20 में इतने हेवी क्वेश्चंस नहीं है, बट 24, 23, 22, 21 दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ईयर्स। क्योंकि इस साल ना CBSE का दिमाग खराब हो गया था, उसने डिफरेंशिएशन के ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं कि बच्चे देख के कंफ्यूज हो गए कि यार डेरिवेटिव हम कर तो रहे हैं NCERT से, ये थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, बट उसके क्वेश्चन तो बन नहीं रहे। तो इसीलिए स्टार्टिंग के कुछ ईयर पे मैं टाइम इन्वेस्ट करूंगा, बाकी के ईयर जो है वो स्मूथली हो जाएंगे। चलिए तो अगला लेते हैं बेटा। अब इसके अंदर से देखो 2024 में एज अ सब्जेक्टिव जो आया है वो आपके सामने अवेलेबल है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आई एम गोना डिस्कस, जैसे कि एक ये वाला क्वेश्चन का यू पार्ट बच्चों को परेशान करता है, आई एम गोना डिस्कस। एक ये वैसे मेरे असाइनमेंट में भी है बट मैं डिस्कस कर लूँगा, और ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, ये भी मैं डिस्कस कर लूँगा। तो ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में 2024 में आए हुए हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। कि जैसे कि मैंने याला लिया, अब इसमें बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, अरे सर ये पता नहीं कितने चेन रूल लग जाएंगे इसके अंदर, ये तो समझ ही नहीं आ रहा सर ये क्या करना है। मेरे भोले भाले बच्चों, जब ज़्यादा फंक्शंस आपको नज़र आ जाए तो आप हमेशा शुरुआत जो है वो बाहर से किया करो। आपको बेसिकली 2 नंबर का क्वेश्चन था, 2 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल वे में करना था। 1, 2, 3, 4, 5, हाउ मेनी फंक्शंस वी हैव? 5 फंक्शंस है। सबसे पहले किसका करेंगे सर? सबसे पहले करेंगे क्यूब का। क्यूब का कितना हो जाएगा? 3 cos स्क्वायर 6 स्क्वायर 2t इंटू, फिर किसका करेंगे सर? फिर कॉस का करेंगे, माइनस साइन 6 स्क्वायर 2t, फिर किसका करेंगे सर? फिर अंदर वाले एंगल का, और एंगल में भी सबसे पहले किसका करेंगे? स्क्वायर का करेंगे। तो कंफ्यूज मत होना, स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2 sec 2t, फिर सेक का करेंगे भाई, सेक का कितना हो जाएगा? sec 2t इंटू में tan 2t, फिर 2t का करेंगे 2, फिर अरेंज करेंगे, अरेंज आप खुद कर लोगे। मेन इसका डिफरेंशिएशन था, मैंने आपको बता दिया। कितने नंबर का आया मेरे भोले बच्चों? सिर्फ 2 नंबर का ये सवाल CBSE बोर्ड एग्जाम के अंदर आया है। अगले पे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। देखो ये क्वेश्चन ना वैसे तो मेरे असाइनमेंट में भी अवेलेबल है, बट बच्चे फंस जाते हैं यार इस क्वेश्चन में ना, फंस जाते हैं क्योंकि उनको ना ये क्वेश्चन इसलिए परेशान करता है, वो उसको डायरेक्टली कर देते हैं, या यू भी लेके कर लेते हैं, या टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करके फिर डायरेक्टली कर देते हैं। मैंने आपको बार बार बोला है इम्प्लीसिट टू एक्सप्लिसिट, ये कॉन्सेप्ट ना अपने भेजे में बिठा लो बेटा। ये क्वेश्चन में आंसर जो है वो एक्सप्लिसिट है, मतलब आंसर जो है वो एक्स की टर्म में है, और सर जो न्यूमेरिकल है उसमें एक्स एंड वाई मर्ज है। तो ऐसी सिचुएशन में हम करेंगे क्या? तो कुछ नहीं करेंगे मेरे भोले बच्चों, आप सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड तो लेंगे ही लेंगे, वो तो कंपल्शन है, वो तो लेना ही पड़ेगा आपको। अब y आगे ले आओ, y log x, x माइनस वाई करेंगे, e log e की वैल्यू कितनी होती है? 1, y log x हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, y को उठा के इधर ले आओ तो y log x, पॉजिटिव y इज इक्वल टू x, y कॉमन ले लो, 1 प्लस log x इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x अपॉन में। ऐसा क्यों किया सर आपने y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x क्यों निकाली? y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x मैंने इसलिए निकाली क्योंकि आंसर की डिमांड है x की टर्म में निकालना। आंसर की डिमांड है कि मुझे आंसर सिर्फ x की टर्म में चाहिए। अब मैं नॉर्मल डिफरेंशिएशन करूँगा, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले का 1 माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़, मतलब ऊपर क्या है? log x एज इट इज़, नीचे वाले का कितना हो जाएगा सर? 1 बाय एक्स हो जाएगा, सॉरी ऊपर वाला x है, x एज इट इज रहेगा, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करोगे 1 का 0 हो जाएगा, इसका 1 बाय एक्स हो जाएगा। भाई इससे इसको काट दो, 1 से 1 को काट दो, यू विल गेट द आंसर। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लीसिट टू एक्सप्लिसिट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आई विश आपको क्लियर हो गया होगा। अगेन ये क्वेश्चन तो भाई यू एंड वी लेकर के आप आराम से सॉल्व कर लोगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आई एम गोना एक्सप्लेन बेटा। देखो इस वाले के अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताऊंगा कि y इज इक्वल टू जो आपको दिया है बेटा, इसमें u वाला पोर्शन जो है ना
वो बच्चों को कई बार परेशान करता है। देखो, और वैसे भी जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करना शुरू करेंगे तो मैंने आपसे क्या बोला था, ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा दोनों में लॉग लेना पड़े, यू और वी लेके ही करना पड़े। आई मीन टू से आप देखेंगे कि इसको तो चलो सर माना हमने यू मानेंगे, बट इसका तो सर डायरेक्टली हो जाएगा ए एक्स लॉग ए। और यू के अंदर बच्चों को परेशानी क्या होती है, अरे सर यहाँ तो प्रोडक्ट भी है, यहाँ तो फंक्शन के बाहर फंक्शन भी है, इसका कैसे करेंगे। तो भाई मेरी बात सुनो, आप जब यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करोगे, लॉग एक्स की पावर साइन एक्स की पावर होल एक्स, तो सबसे पहले आप सारे लॉगरिथमिक रूल लगा दोगे, एज मच सिंप्लीफाई एज यू कैन। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, लॉग वाई इज इक्वल टू सर लॉग एक्स की पावर साइन एक्स इन प्लस लॉग साइन एक्स की पावर एक्स। भैया ये जो साइन एक्स है ये आगे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, लॉग एक्स। फिर ये एक्स है, ये आगे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, लॉग साइन एक्स। फिर क्या करेंगे सर, फिर इसको नॉर्मल डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देंगे। इसमें क्या लगेगा सर, प्रोडक्ट रूल। इसमें भी क्या लगेगा सर, प्रोडक्ट रूल। 1/y देखते हैं ना बच्चों, इसका 1/y साथ में dy/dx लगाना कंपलसरी है। भाई इसका करेंगे साइन को रोक करके log x का 1/x, log x का करेंगे log x को रोक करके साइन का cos x। फिर यहाँ आ जाओ भाई, प्लस x को रोक करके log sin x का 1/sin x इंटू में cos x प्लस log sin x को रोक करके x का करेंगे दैट शुड बी 1। चलिए सर, अब सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना और y को यहाँ पे हमें पुट कर देना। y मतलब y नहीं आएगा सॉरी हमारा, दैट शुड बी u, ये हमारा u होने वाला है, मैंने गलती से y ले लिया है, दैट शुड बी u। तो ये 1/u हो जाएगा, तो u की वैल्यू डाल दो। यहाँ पे sin x अपॉन x एज इट इज़ रहेगा, log x cos x एज इट इज़ रहेगा, x यहाँ पे cot x हो जाएगा, log sin x रहेगा। वैल्यूज़ डाल दो और इसको वापस इस इक्वेशन में रीपुट कर दो, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंप्लीफाई करके ही आपने डिफरेंशिएट करना है। ये वाला क्वेश्चन अगेन यू एंड वी लेके हो जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अब फिर आते हैं 2023 का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आ गया। अब 2023 में जो क्वेश्चंस आए हैं, पहले एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं, एमसीक्यूज के बाद हम सब्जेक्टिव की बात कर लेंगे। सर हमारे पास एफएक्स अवेलेबल, मैंने आपसे क्या बोला कि अगर चाहे कॉन्टिन्यूटी हो चाहे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो, आपने सबसे पहला काम जो करना है वो क्या करना है मेरे भोले बच्चों, आपने ब्रेक करना है। और क्योंकि मॉड के अंदर x है तो x की वैल्यू फिर 0 लेनी पड़ेगी, तो एक बार 0 से कम ले लेंगे, एक बार स्मॉलर देन 0, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब स्मॉलर देन 0 लेंगे तो माइनस निकलेगा, तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। ग्रेटर देन 0 लेंगे तो पॉजिटिव का x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर, अब हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल या कॉन्टिन्यूअस। देखो कॉन्टिन्यूअस तो है, मैं 0 पुट करूंगा तब भी 0 हो जाएगा, LHL RHL FA सब बराबर आ रहे हैं, तो इट इज़ कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस तो सर है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आपको तरीका क्या बताया कि आप सीधा सीधा डिफरेंशिएट करो और वहाँ पे x की वैल्यू डाल दो। आप इसका डेरिवेटिव करोगे कितना आएगा, माइनस का 2x, बट x डालने पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे करोगे तो 2x, x डालने पे ये भी 0 हो जाएगा। तो सर डिफरेंशिएशन भी हमारा इक्वल आ रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, अरे सर इसका तो ए ऑप्शन करेक्ट है कि इट इज़ डिफरेंशिएबल एज वेल एज, और वैसे भी डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा, दैट्स अ फैक्ट। अब ये वाले क्वेश्चन में ना बच्चा क्या करता है कि सर एक नंबर में है, वो बहुत लेंदी मेथड लगाता है। वो क्या करते हैं, कई बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसमें आपका चेन रूल लगाने बैठ जाते हैं। काफ़ी सारे क्या करते हैं, 10 को ले जाके फिर क्वेश्चन टूल लगाने बैठ जाते हैं। मैं कह रहा हूँ MCQs है, मिनिमम स्टेप्स में करने का कोशिश करो। मिनिमम स्टेप क्या हो सकता है, एक काम कर सकते हैं सर, x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई। देखो ये तो करना ही है, tan इनवर्स को उधर ले जाओ, ये तो मतलब फैक्ट है, ये तो करना ही करना है। फिर पता है आप क्या करो, फिर आप ना यहाँ पे इजी करने के लिए एक रूल पढ़ा था अपने 11th क्लास में, इफ़ यू रिमेंबर, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, अब डिवीजन ही सिंप्लीफाई कर दो। मतलब इसके अपॉन में कुछ नहीं तो बना, वैसे भी कांस्टेंट है, इसका फर्क तो वैसे भी नहीं पड़ने वाला, डेरिवेटिव वैसे ही 0 होना है। तो एक बार न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आपस में ऐड कर दो और नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सबट्रैक्ट कर दो, और यहाँ पे tan इनवर्स के +1, वैसे इससे तो कोई लेना देना हमें है नहीं, मुझे पता ही तो वैसे ही 0 होने वाला है। इससे ये फ़ायदा हो गया सर, इससे ये फ़ायदा हो गया कि 2x अपॉन 2y, ऊपर 2x नीचे 2y इज इक्वल टू, सर ये तो कांस्टेंट ही मान लेते हैं। और सर अब मैं इसको जब डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे पता है सर नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर का 1 माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, और नीचे का dy/dx इज इक्वल टू 0। इसको 0 करो, उसको उधर ले जाओ, y अपॉन x आपका आंसर आ रहा है, तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। फिर भी अगर आपको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो टफ लग रहा है तो आप इसको डायरेक्टली क्वेश्चन टूल से भी कर सकते हैं, इट इज़ योर चॉइस। तो ये 2023 के MCQs है।
अब इसके अंदर मैं 2 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही प्यारा है, 4 तो खैर आसान सा है, वो आप कर लोगे। इसके नीचे वाला वो डिफरेंशिएबिलिटी वाला, ये बच्चों को परेशान करता है और इस टाइप का हमने कोई भी क्वेश्चन आज तक करा भी नहीं है, तो ये करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस कर रहा हूँ बच्चों कि आप इसको करना चाहते हो तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का सहारा आपको लेना पड़ेगा। मतलब dfx, आपसे क्या बोल रहा है fx निकालो, और आपको dx को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो dx मल्टीप्लाई करूँगा तो ax प्लस बी dx, ये इंटीग्रेशन होगा क्योंकि आपको fx चाहिए और fx निकालने के लिए डेरिवेटिव वाले पोर्शन का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, यू नो दैट। तो यहाँ पे सर fx आ जाएगा, यहाँ पे सर ax स्क्वायर बाई 2 प्लस bx प्लस c हो जाएगा। अब c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके लिए उसने हिंट दिया है कि f0 0 है, तो अगर मैं 0 पुट करूँगा तो ये 0, ये 0, ये 0 और ये भी 0, तो हमारा c भी कुल मिला के 0 और c की वैल्यू रीपुट करके, अरे वाह सर, तो क्या आ जाएगा सर ax स्क्वायर अपॉन 2 प्लस bx, विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट सर, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। देखो ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में उसने ये बोला आपसे कि चेक वेदर इट इज डिफरेंशिएबल और नॉट। उसने क्या बोला है सर, डिफरेंशिएबल है। तो अगर ये डिफरेंशिएबल है तो LHD RH सब बराबर होंगे। तो LHD RH बराबर होंगे तो मैं काम करता हूँ, पहले LHD निकालता हूँ बच्चों। इस सारी चीज़ें मैं यहाँ पे LHD निकाल दूंगा, यहाँ पे RH निकाल दूंगा, आप लोग इसमें थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो अगर मैं LHD की बात करूँ तो LHD में फंक्शन कौन सा लूँगा, मैं किस पे डिस्कस कर रहा हूँ सर, मैं देखूंगा किस पे लेस देन ग्रेटर देन दोनों साइन अवेलेबल है सर, वो 1 पे अवेलेबल है, तो 1 पे डिस्कस करूँगा। 0 को इग्नोर मारते हैं, 2 को इग्नोर मारते हैं, हम 1 पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर मैं LHD लूँगा तो मैं फंक्शन कौन सा लूँगा सर, ax प्लस बी। और मुझे पता है सर LHD में फॉर्मूला होता है लिमिट h इज अप्रोचेज टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय माइनस एच। तो सर मैं क्या करने वाला हूँ सर, मैं यहाँ पे वैल्यूज़ डालने वाला हूँ, देखते हैं ना भोले बच्चों। और वैसे भी ये MCQs में नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। तो अगर ये सब्जेक्टिव है ना तो आपको स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे, आप यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं लगा सकते कि सीधा डिफरेंशिएट मार दो फिर इक्वेट कर दो, ऐसा नहीं कर सकते भैया। आपको पूरा LHD पूरा RH प्रॉपर दिखाना पड़ेगा। तो मेरे भोले भाले बच्चों, यहाँ पे x की जगह लूँगा 1 माइनस एच, पॉजिटिव का 1, ठीक है ना। माइनस अगर 1 रखूँगा तो फिर वही a प्लस का b हो जाएगा, क्योंकि 1 रखने पर वही आएगा, माइनस का h है। मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h इज अप्रोचेज टू, जहाँ तक मुझे लग रहा है a और माइनस से कट जाएंगे और माइनस का AH बचेगा और b भी कट जाएगा। मुझे लग रहा है माइनस का सिर्फ AH बचेगा, यहाँ पे ले देंगे, कुछ बचना है नहीं। a खत्म, b खत्म और नीचे माइनस का h है, माइनस से माइनस खत्म, h से h खत्म, तो कुल मिला के LHD मेरा a आ जाएगा। तो LHD मेरा क्या आ गया सर, a आ गया। अब RH निकाल लेता हूँ, यहाँ पे मैं RH निकाल लेता हूँ। RH में कौन सा फंक्शन लूँगा सर, ये वाला 2x स्क्वायर माइनस एक्स। और मुझे पता है कि RH का फॉर्मूला होता है लिमिट h इज अप्रोचेज टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय h। सर f ऑफ 1 प्लस h का मतलब हो गया यहाँ पे 1 प्लस h पुट करूँगा मैं। तो अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस h पुट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस h माइनस, अगर मैं यहाँ पे f ऑफ 1 निकालूँ तो x की जगह 1 डालूंगा, तो 1 डालूंगा तो 2 माइनस 1 आ जाएगा, बात खत्म। और नीचे क्या है सर, नीचे h है। चलिए अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन बहुत मेन है। तो यहाँ पर सर अभी h वैल्यू डालने पे नुकसान है सर, यहाँ पे ना एक काम करो, a प्लस बी का स्क्वायर खोल दो, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 2h स्क्वायर आ जाएगा और सर फिर ये 2h भी बनेगा तो पॉजिटिव का 4h हो जाएगा, माइनस 1 माइनस का h हो जाएगा, माइनस 1 माइनस कुछ कट रहा है सर, 2 से सर 2 खत्म, फिर नीचे सर यहाँ पे आ जाएगा 2h स्क्वायर प्लस 3h, h कॉमन ले लो, h भी खत्म। तो बेसिकली मुझे लग रहा है शायद हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 2h एंड पॉजिटिव का 3, और 2h पॉजिटिव का 3 अगर मैं यहाँ पे h 0 डाल दूँ तो सर ये आपका 2h भी खत्म, तो कुल मिला के मेरा LHD और RH जो है वो 3 आ जाएगा। अब RH अगर मेरा 3 आ गया तो मेरे भोले भाले बच्चों, आप इस LHD को, क्योंकि डिफरेंशिएबल है, LHD को RH के बराबर रख दोगे, मतलब a इज इक्वल टू 3 कर दोगे। अब आप बोलोगे अरे सर डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगा दिया, सब कुछ कर दिया, बट सर b की वैल्यू तो निकली ही नहीं। तो मेरे भोले भाले बच्चों, इस क्वेश्चन में यही तो ट्रिक है। ये क्वेश्चन कितने नंबर में आया था 2023 में बेटा, क्वेश्चन 2023 में 3 नंबर का सवाल है, 3 नंबर का सवाल है ये। तो अब सर b कैसे निकलेगा, सर हमें पता है कि अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1, मैंने इनिशियली एक स्टेटमेंट बोली थी आपको
जो भी डिफरेंशिएबल होता है वो कॉन्टीन्यूअस तो होता ही है। तो आप ऐसे करके बोल सकते हैं कि ऑल्सो इट इज़ कॉन्टीन्यूअस, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूअस है तो सर LHL और RHL तो बराबर होगा। अच्छा, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सीधा फिर यहाँ पे लिमिट डाल दे रहा हूँ, आप लोग इसको डिटेल में कर लेना। LHL मतलब अगर x की जगह मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा तो a + b, और RHL मतलब मैं यहाँ पर भी x की जगह 1 पुट कर दूंगा तो 2 - 1 दैट इज 1। सर a की वैल्यू कितनी है 3 + b = 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो ये क्वेश्चन 2023 का वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन एंड वन ऑफ द क्वेश्चन जो बच्चों को ले आता है ट्रबल में। अब क्योंकि आपने कर लिया है इसको डबल तो विल नॉट बी इन ट्रबल। क्या बात है, क्या डायलॉग बन गया। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, नोट डाउन कर लो भैया। अब बढ़ रहे हैं इसके और क्वेश्चंस की तरफ। 2023 में भी बहुत कुछ है, अभी कराने के लिए बहुत कुछ है। सॉरी बच्चों, 2023 में वही 2 क्वेश्चंस आए थे जो मैंने आपको दिखा दिए, MCQs भी और सब्जेक्टिव भी। अब हम बढ़ने जा रहे हैं 2022 की तरफ। तो 2022 के कुछ क्वेश्चंस देख लें। 2022 में एक क्वेश्चन तो आपके सामने है और मुझे लग रहा है शायद मैंने क्वेश्चन गलत उतार लिया है। यहाँ पर जो क्वेश्चन था आई थिंक वो log x5 होगा, और इसका आपको डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो आप इसका डिफ्रेंशिएशन निकालोगे तो पहले तो आएगा 1 में, मुझे लग रहा है एक और लॉग होगा, शायद यहाँ पे क्वेश्चन का कुछ एरर है, बट बहरहाल इसको करना ऐसे ही है कि लॉग पूरे को x मानो, 1 में लॉग हो जाएगा, फिर 1/x5 हो जाएगा। और क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा खास ऑप्शन, मुझे लग रहा है एक और लॉग बाहर होगा, तो उसके हिसाब से फिर आप इसको कर लेना। अब ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी आसान है, बट ये क्वेश्चन में भी बच्चे अक्सर फंस जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये क्वेश्चन में आपको dx/dy मांग रहा है, तो ये आपने ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। और अच्छी बात क्या है सर, dx/dy मांग रहा है और dx/dy जो है हमारा वो अभी इन टर्म्स ऑफ y रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ ना सर, x की वैल्यू सीधा निकाल लेता हूँ, sin y अपॉन में cos। अब MCQ है तो MCQ के हिसाब से इसको ट्रीट करना। जब आप dx/dy निकालोगे तो नीचे वाले फंक्शन का आप स्क्वायर करोगे तो नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ आएगा। सर ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करोगे sin y माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़, नीचे वाले का sin a + y। अब क्या करोगे भैया, अब यहाँ पे आप फॉर्मूला बनाओगे। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है सर? फिलहाल तो कोई फॉर्मूला बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन एक काम हो सकता है सर, अगर हम यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लें। नहीं, मैंने कुछ गलती करी है। गलती क्या करी है? नीचे वाले को रोका, ऊपर वाले का cos y नहीं करा, सॉरी। तो अब यहाँ से अगर हम नेगेटिव कॉमन ले लें तो cos a cos b माइनस sin a sin b। अरे वाह सर, क्या बात है। अगर नेगेटिव कॉमन लोगे तो cos a cos b माइनस sin a sin b बिकम्स cos a माइनस b, और नीचे आ जाएगा सर cos स्क्वायर ऑफ a + y। भैया इससे ये खत्म। अरे वाह, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। तो ये क्वेश्चन था तो एनसीईआरटी का, बट थोड़ा अलग वे में आया है। और सबसे बड़ी बात यार, ये क्वेश्चन 3 नंबर का है, 2 नंबर का बनना चाहिए, लेकिन ये कमबख्त सीबीएसई इस क्वेश्चन को भी 1 नंबर में दे रही है। बट क्या कर सकते हैं आप, ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, आंसर याद कर सकते हो। किसका? इसका। तो रट्टा लगाने के लिए करो, कभी कभी रट्टा चलता है यार, कोई बात नहीं। 2022 में कुछ और MCQs अवेलेबल हैं। ये वाला MCQ तो बच्चों वाला है, तो आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन इट। हाँ, ये वाला MCQ बड़ा प्यारा है, आई एम गोना एक्सप्लेन इट। भोले भाले बच्चों, आपको कभी एल हॉस्पिटल रूल के बारे में आपने सुना है? अगर नहीं सुना है तो मैं आज आपको एल हॉस्पिटल रूल के बारे में बता देता हूँ। दोनों तरीके से बता दूंगा। एल हॉस्पिटल रूल से करना है तो उससे कर लेना, डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर लेना। इट इज़ अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसको एल हॉस्पिटल से करोगे तो एल हॉस्पिटल कहता है भैया कि अगर आपका 0/0 बन रहा है, 0/0 बन रहा है, तो आप ऊपर नीचे डिफरेंशिएट मार दो। मतलब आप ऊपर का डिफरेंशिएशन कर दो अलग और नीचे का डिफरेंशिएशन कर दो अलग, तो 3e3x माइनस 5ex माइनस माइनस प्लस का 5। सर क्या करें सर, नीचे का क्या करें, 1 हो जाएगा ना नीचे। तो अब क्या यहाँ पे लिमिट डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। e की पावर 0 1, e की पावर 0 1, तो 3 + 5 कितना आ जाएगा? अरे वाह सर, 8 आ जाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी, क्योंकि k तो हमारा 8 के बराबर ही है। तो ये तो हो गया एल हॉस्पिटल, ये हो गई ट्रिक इस MCQ को करने की। बट अगर ये क्वेश्चन सर सब्जेक्टिव में आता और हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती तो हम क्या करते? तो बेटा अगर आपकी किस्मत ख़राब है, ख़राब किसी की किस्मत नहीं होती है। अब अगर आपकी किस्मत ख़राब जब होती है ना, जब आप इसको नहीं करते एज सब्जेक्टिव, अब मैं करा रहा हूँ ना, तो आपकी किस्मत भी अच्छी है। तो मेरे भोले भाले बच्चों, आपने इसको एज अ सब्जेक्टिव कैसे करना है कि e की पावर 3x है ना, और e की पावर -5x डिवाइडेड बाय, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कि गलती से भी आपको याद नहीं होगा। आई नो दैट, इतना तो आपको पढ़ा कि बेटा समझ में आ गया है कि कौन सा फॉर्मूला, बच्चा कौन सा फॉर्मूला याद रख सकता है
ये फॉर्मूला याद कर लो, log 1 + x/x याद कर लो, sin x/x और आपका tan x/x। 4 ऐसे फॉर्मूलाज हैं कि जिनकी लिमिट अगर 0 होती है तो इनका आंसर हमेशा 1 आता है। इसको आप दिमाग में ना बिठा लो बढ़िया करके। तो सर ये तो फॉर्मूला बन ही नहीं रहा सर। अरे बना लेंगे यार, यहाँ पे नेगेटिव पावर दे रखी है ना, 1/, कर दो 1/, कर दो, एलसीएम ले लो। तो जब आप एलसीएम लोगे तो x = 0, 1/, भाई मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे वो मार रहा हूँ, क्या नाम है आपका, क्या बोलते हैं, शॉर्टकट। तो प्लीज़ बेटा डू अंडरस्टैंड। मैंने 1/e⁵ करा, एलसीएम लिया तो e⁸ 8x - 1/x। ये हमारी सिचुएशन बनी आफ्टर डूइंग 1/5x टेकन एलसीएम। एलसीएम वाला यहाँ चला गया, यहाँ पे पावर बढ़ा दिया। सर इससे सबसे फ़ायदा क्या हो? अरे भाई बहुत फ़ायदा हुआ। फ़ायदा ये हुआ मेरे भोले भाले बच्चों, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड करो। अब ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल हो गया, क्योंकि मैंने क्या बोला था, ये चीज़ सेम होनी बेहद ज़रूरी है। तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे e⁻0 डालने में कोई नुकसान नहीं है, तो 8 हमारा आ जाएगा। उससे भी सर 8 आ रहा है, तब भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। तो ये 2022 का बहुत ही प्यारा, बहुत ही लवेबल MCQs, आई विश आपको क्लियर हो गया होगा। 2022 में 2 और MCQs थे। एक तो डायरेक्ट है dx/dθ, dy/dθ, डिवाइड देम, और एक आपकी NCERT का क्वेश्चन आपको नज़र आ गया होगा। और इसमें भी मैं आपको एडवाइस यही करूँगा भाई, एल हॉस्पिटल का सहारा ले लो। तो इसमें अगर आप एल हॉस्पिटल का सहारा फॉर एग्जांपल लेते तो k यहाँ पर आ जाता sin x, और नीचे आ जाता आपका पाई का 0 हो जाता, सॉरी माइनस आता, पाई का 0 हो जाता और माइनस का 2 बच जाता। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लेना पड़ता π/2, तो इससे ये कट जाता। अब यहाँ पे π/2 डाल देते तो k/2 sin π/2 = k/2 बन जाता। और k/2 किसके बराबर होता? अगर हम f(a) निकालेंगे तो 3 के बराबर होता। तो k = कितना आ जाता? 6 आ जाता। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होता? सी। तो एल हॉस्पिटल ना, आप ये मान लो आपके लिए बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है भाई। एल हॉस्पिटल को हल्के में मत ले लेना। MCQs के लिए ना एल हॉस्पिटल से अच्छा मेथड, एल हॉस्पिटल से अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता। आपने अगर अपने एल्गोरिथम से करना है तो आप एल्गोरिथम से करो, लेकिन ध्यान रखना इसमें एल्गोरिथम में सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ जाएगा, फंस जाओगे आप। तो एल हॉस्पिटल इज द बेस्ट ऑप्शन, तो आप उसी से करें तो ज़्यादा बेहतर है। आगे बढ़ते हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं भाई। ये क्वेश्चन में आपको बोल रहा है फंक्शन f(x) = समथिंग आपको दिया है, बोल रहे हैं कि कितने पॉइंट्स पर ये डिसकंटीन्यूअस होगा। मेरे भोले भाले बच्चों, एक सिंपल सी एडवाइस मैं आपको कर रहा हूँ, कान खोल के सुन लेना, कि फंक्शन हमेशा डिसकंटीन्यूअस कब होता है? जब वो इन्फिनिटी होता है तब वो डिसकंटीन्यूअस होता है। और आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास जो फंक्शन अवेलेबल है, मतलब x - 1/x, x - 1, x + 1, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह 0 पुट करूँ तो इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 पुट करूँ तो इन्फिनिटी हो जाएगा, -1 पुट करूँ तो इन्फिनिटी हो जाएगा। बेसिकली 3 पॉइंट्स पर ये इन्फिनिटी हो सकता है। तो सर हमारे पास एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये डिसकंटीन्यूअस है, बात खत्म। ये क्वेश्चन आपके NCERT का क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा MCQ 2020 का। इसमें आपसे क्या बोल रहा है मेरे भोले भाले बच्चों, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x² sin 1/x। अब पता है आपसे क्या बोल रहा है? आपसे बोल रहा है k की वैल्यू क्या होगी। अब बच्चा कई बार कंफ्यूज होता है, सर यहाँ पे तो हमारा जो है ना वो 0 आ रहा है सर, या अपॉन में 0 आ रहा है, मतलब इन्फिनिटी आ रहा है सर, हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो मेरे भोले भाले बच्चों, एक छोटी सी एडवाइस मैं आपको यहाँ कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप जब 0 पुट करेंगे और यहाँ पे जब sin 1/0 पुट करेंगे, आई नो कि यहाँ से लिमिट आपकी हट जाएगी और ये 0 × sin आएगा। तो ध्यान रखना sin एक डेफिनेट वैल्यू होती है, क्योंकि साइन कभी नॉट डिफाइन नहीं होता, साइन हमेशा डिफाइन होता है। तो कोई भी डेफिनेट वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई हो सकती है और 0 दे सकती है। तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। तो अगर 0 यहाँ पर आ जाएगा तो हमारा कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। तो विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक है, तो आई विश आपको क्लियर हो गया। 2020 के 2 MCQs हैं ये वाला MCQ 2020 का बहुत ही बेसिक MCQ, बच्चों वाला MCQ है। आपको एक को U मानना है, एक को V मानना है, यू कैन इजीली सॉल्व इट, तो आप आराम से कर लेंगे। जो मैं स्किप करता हूँ ना, आप ये मत सोचना कि वो आपके लिए भी स्किप्ड है, वो आपको लगाने, वो आपको करने हैं, वो सिर्फ आपके लिए है, तो आपने करना है भैया। चलिए नेक्स्ट हमारा अब आते हैं सर 2020 के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्यारे प्यारे सब्जेक्टिव। उनमें से कुछ मैं सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आई डोंट थिंक सो मुझे कराने की ज़रूरत है, 5th भी नहीं कराने की ज़रूरत है, 6th कर लेते हैं सर, 6th इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, 7th कर लेते हैं सर, और 9th कर लेते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं 2020 सब्जेक्टिव में से जो मैं आपको करा देता हूँ।
ठीक है जी। तो ये वाला क्वेश्चन ज़रूरत नहीं है सर, इजी है, आराम से हो जाएगा, इजी है, आराम से हो जाएगा। ये हम कर देखो, इसमें पता है क्या है बेसिकली, इसमें ना बच्चा क्यों फंस जाता है, हमारे पास y इज इक्वल टू ना एफ एक्स स्क्वायर दिया है और हमें कंडीशन दी है जो एफ डैश एक्स है ना उसके अंदर ई रूट एक्स है और आपसे बोल रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स। मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लगता है, काफ़ी यूनिक, काफ़ी अलग, काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है। पता है इसमें आप अप्रोच क्या लगाओगे, मेरी बात समझना। आप सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, तो सर इस पूरे को आपने एक्स मान लिया फॉर एग्जांपल, और एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स स्क्वायर इनटू, फिर आप एक्स स्क्वायर का करोगे, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा सर 2x। अब सर दिक्कत ये है कि 2x स्क्वायर सर एफ डैश एक्स स्क्वायर तो मेरे पास है ही नहीं, तो वो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ, मुझे पता है सर एफ डैश एक्स मेरे पास ई की पावर रूट एक्स है, तो अगर मैं एफ डैश एक्स स्क्वायर निकालना चाहता हूँ तो ई की पावर रूट में एक्स स्क्वायर डाल दूंगा और स्क्वायर से रूट कट जाता है तो ई की पावर बेसिकली एक्स बच जाएगा, उसे मैं यहाँ वापस डाल दूंगा, तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा। तो काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी असाइनमेंट में अवेलेबल नहीं है, तो ये भी सीबीएसई बोर्ड 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो अगला जो क्वेश्चन है ना, काफ़ी बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, वो सीधा डिफरेंशिएट करने बैठ जाते हैं। भाई सीधा डिफरेंशिएट मत करो, मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस कर रहा हूँ, कभी भी अंडर रूट और कभी भी आपको क्या टिग्नोमेट्री, अंडर रूट और टिग्नोमेट्री अलोंग विद एक साथ दिख जाए तो मेरे भोले भाले बच्चों एक बात को दिमाग में बिठा लो कि अंडर रूट और ये एक साथ कभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, रूट खत्म करना चाहिए। क्या करना चाहिए सर, हाफ एंगल मत लगाओ, आप यहाँ पे रैशनलाइज कर दो, द बेस्ट ऑप्शन। आप कभी भी रूट आ जाए, टिग्नोमेट्री आ जाए, क्या करना है सर, रैशनलाइज करना है। तो बीच का साइन चेंज, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। सर ऊपर क्या लग जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1, नीचे क्या आ जाएगा, सेक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। सर स्क्वायर से रूट तो कटा नहीं भाई, कटेगा ना, सेक स्क्वायर आपका -1 किसके बराबर है सर, ये होता है सेक स्क्वायर -1 हमारा tan स्क्वायर के बराबर, नीचे क्या है सेक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। सर स्क्वायर से रूट सारे खत्म कर दो, अभी तक मैंने डिफरेंशिएट नहीं करा, अभी मैं सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। और यहाँ पर आ जाएगा सर सेक एक्स प्लस 1। क्या कुछ कटिंग शटिंग हो सकती है, हो तो सकती है यार। क्या कटिंग सेटिंग हो सकती है कि सर यहाँ पर अगर मैं साइन कॉस में चेंज कर लूँ तो ऊपर सिर्फ साइन एक्स रह जाएगा, 1 अपॉन कॉस, एलसीएम लेके कॉस से कॉस खत्म और 1 प्लस कॉस एक्स बच जाएगा। अब क्या करें सर, अब तो भैया नॉर्मल आपने क्या करना है, 1 प्लस, अभी बन गया 11th क्लास का क्वेश्चन, बट यहाँ पे एक और ट्रिक है कि सर एफ डैश क्या निकालना है, पाई अपॉन 3, मतलब जो भी आपका आंसर आएगा उसमें वैल्यू भी डालनी पड़ेगी भाई। तो नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का माइनस साइन एक्स। सर कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, करो भाई, हो तो रहा है, कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ आ जाएगा सर साइन स्क्वायर एक्स। अच्छी बात क्या है सर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है सर, दैट्स इक्वल टू 1, तो 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस भी कट जाएगा, मतलब कुल मिला के मेरे पास 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स बच जाएगा। और अगर मैं इसके अंदर पाई अपॉन 3 डाल दूं, मतलब मैंने अगर यहाँ पे एफ डैश पाई अपॉन 3 निकाला तो 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस पाई बाई 3 1/2 होता है, 3/2 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो ये भी एनसीईआरटी से हटकर है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार 2020 के अंदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को ये, तो ये भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर 8वां क्वेश्चन बहुत आसान है, आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन इट, बहुत आराम से आप कर लोगे। चलिए नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, कई बार बच्चा फंस जाता है इस क्वेश्चन के अंदर। अप्रोच बताऊंगा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले ना पता है क्या करो, इसको तो आप ऐसे ही रहने दो, इसमें लॉग m की पावर n है, अपना 1/2 आगे ले आओ और लॉग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दो। नाउ अब अभी हमें क्या करना है सर, हमें यहाँ पे नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना है। आंसर सर हमारे सामने ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमें आंसर क्या चाहिए सर, आंसर हमें ये चाहिए। व्हाट वी डू सर, हम क्या करेंगे, इस पूरे को x मानेंगे, 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर में मैं इसमें लगा रहा हूँ चेन रूल, और चेन रूल बहुत ध्यान से लगाना, क्योंकि व्हेन यू आर अप्लाइंग चेन रूल हैंड टू हैंड वी नीड टू अप्लाई द क्वेश्चन टूल एज वेल। तो सर यहाँ पर नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर होगा, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव होगा माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का 1 हो जाएगा। भैया यहाँ पे हाफ सर एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे क्या करेंगे सर 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर क्या करेंगे सर, अरे एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y और अलॉन्ग विद डी वाई बाई डी एक्स। क्या कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, हो तो रहा है। एलसीएम लिया, एक्स स्क्वायर ऊपर ले गए, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। चलिए सर यहाँ पे क्या हो रहा है सर, ये एज इट इज़ रहेगा डी वाई बाई डी एक्स
माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा सर 2 अपॉन में 2x² प्लस वाई स्क्वायर अलॉन्ग विद एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। कुछ कट रहा है क्या? इस 2 से ये 2 कट गया, इससे ये कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स। अरे वाह, सब कुछ तो कट गया यार, मज़ा आ गया भाई। अब क्या करना है मेरे भोले भाले बच्चों, आप सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स वाले एक तरफ कर लो, मतलब एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये इधर लाओगे माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये उधर ले जाओगे एक्स प्लस वाई। अरे वाह यार, आंसर तो लग रहा है आ गया हमारा। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लो, एक्स माइनस वाई नीचे भेज दो, क्या बात है जी, मज़ा आ गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई विश सब बच्चों को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मिसलिनियस में ऑलरेडी वी हैव कवर्ड इट, तो आप आराम से, मेरे एनसीईआरटी के लेक्चर्स भी अपलोडेड है, आप आराम से उससे भी देख करके अपना एनसीईआरटी का आइडिया लगा सकते हैं। आज सिर्फ वो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो PYQs में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जिसमें बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, उन क्वेश्चंस को ले रहे हैं भाई। अब आगे 2019 के क्वेश्चन पेपर पे। 2019 के क्वेश्चन पेपर में आपके सामने एक तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन आया था, मौज है जी। एक क्वेश्चन भाई इम्प्लिसिट टू एक्सप्लिसिट वाला आया था, चलो ये हम डिस्कस कर लेंगे। एक टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हाँ, फोर्थ वाला क्वेश्चन है, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बच्चे इसमें फंस जाते हैं, तो इसको मैं कराने का पूरा ट्राई करूंगा। बट उससे पहले हम एक इजी क्वेश्चन भी ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और मैं इस पता क्वेश्चन नंबर 2 क्यों ले रहा हूँ, मुझे पता है कि एनसीईआरटी का है, बट यार आया बहुत बार है बच्चों, तो आपको ना आना चाहिए। कई बार मैंने बच्चों को इसमें कंफ्यूज होते हुए देखा है। अप्रोच पता है क्या लगानी है आपको? अप्रोच ये लगानी है कि x √1 प्लस वाई, वाई और √1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 दिया आपको। आप पता है क्या करो, आपको आंसर लाना है सर एक्सप्लिसिट। अगर आंसर आपको एक्सप्लिसिट लाना है तो पता आप क्या करोगे, आप x √1 प्लस वाई माइनस वाई √1 प्लस एक्स करो। पहला काम तो आप ये करो। क्यों कर रहे हैं जरा मैं सर, हम इसको एक्सप्लिसिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे बना रहे हैं सर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर, देखो फटाफट से इधर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, वाई स्क्वायर, बहुत बार आया क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। भैया एक तरफ ले लो, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से सर अगर मैं एक्स वाई कॉमन लूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा सर, अंदर बचेगा एक्स माइनस वाई, जबकि यहाँ बचना है वाई माइनस एक्स। तो मैं माइनस का एक्स वाई कॉमन लेता हूँ ताकि यहाँ पे वाई माइनस एक्स बचे और यहाँ पे वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स बचे, और इससे ये कट जाए और सर माइनस का एक्स वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स हो जाए। अब हमारे लिए वाई निकालना ज़्यादा इजी है। कैसे निकालेंगे सर, वाई वाले एक तरफ कर लो, जिनमें वाई नहीं है उन्हें एक तरफ कर लो, और वाई कॉमन ले लो। तो y कॉमन लूँगा तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। अब क्या करना है सर, अब तो भैया सीधा सीधा डिफरेंशिएट मार दो, क्वेश्चन रूल लगा दो, यू विल गेट द आंसर जो आपको चाहिए। तो ये मुझे बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगता है, आई विश आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भाई बहुत ही खतरनाक, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन। अच्छा है ये क्वेश्चन बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन ना काफ़ी हटके है और एनसीईआरटी या असाइनमेंट में इसका नामो निशान भी नहीं है। असाइनमेंट में फिर भी आपको मिल जाएगा एज अ PYQs, बट एनसीईआरटी में ये नहीं अवेलेबल है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, इसको लॉग वॉग में चेंज कर लेते हैं। मैं ना इसको एक अलग तरीके से आपको कराने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा आप ध्यान देना बच्चों कि आप इसको डायरेक्ट करो। आप डायरेक्ट कैसे करो, आप इसमें क्वेश्चन इसमें लगाओ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सर a प्लस बी एक्स को मैंने यहाँ रोका, e की पावर y अपॉन एक्स, और यहाँ लगाऊंगा क्वेश्चन रूल, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का 1 ब्रैकेट क्लोज, और फिर e की पावर y अपॉन एक्स को रोका, और सर इसका हो जाएगा पॉजिटिव का b, और यहाँ पे आ जाएगा 1। इतना तो आप सबको क्लियर हो गया होगा, इतना तो ईजी है। फिर क्या कर सकते हैं सर इसकी जगह मैं क्या मान सकता हूँ, पूरा का पूरा x, और अगर मैंने इसको x ले लिया फॉर एग्जांपल, तो यहाँ बच जाएगा x dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा सर b e की पावर y अपॉन एक्स पॉजिटिव का 1। अब पता है क्या करो, इस x से इस x को उड़ाओ, और मैं कह रहा हूँ इस x को सेपरेट भी कर लो, मतलब यहाँ पे कुल मिला के dy बाई डी एक्स बचा आपके पास, यहाँ पे सर y अपॉन एक्स हो गया कुल मिला के, और यहाँ पे b e की पावर y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसी चीज़ को मैं अगेन डिफरेंशिएट करूंगा। बहुत ध्यान समझना बेटा, अगेन डिफरेंशिएशन में जो निकाल रहा हूँ उससे बहुत आराम समझना कि यार अब मैं जब इसको अगेन किया, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सर इसका तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर।
सर इसमें दोबारा से आपको क्या लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन रूल। कैसे लगाना पड़ेगा सर, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर का dy/dx माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का 1 ब्रैकेट क्लोज। सर यहाँ पर आ जाएगा b e⁻² 2x इंटू अगेन 2 और इज इक्वल टू में आ जाएगा 0। अब आंसर की डिमांड को समझो। आंसर की डिमांड क्या है सर, आंसर की डिमांड ये है कि सर मेरे को ना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सॉरी इसकी बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे e⁻²2x नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर e⁻y/x है, ये y/x, तो मतलब b मेरा एज इट इज रहा e⁻y/x। सर यहाँ पर फिर मैं y/x का करूँगा तो क्वेश्चन 2 लगाऊंगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर आ जाएगा माइनस ऊपर वाला एज इट इज और इज इक्वल टू। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इनको मैं उधर ले जा रहा हूँ, मतलब अगर आप देखेंगे इन टर्म्स को मैं उधर ले जा रहा हूँ, d²y/dx² एज इट इज रख रहा हूँ। जब मैं इसको उधर ले जा रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ कॉमन नजर आ रही है। वो क्या कॉमन नजर आ रही है, वो कॉमन नजर आ रही है x dy/dx माइनस का y अपॉन में x² और अंदर बच जाएगा सर यहाँ पे ये पॉजिटिव का हो जाएगा तो इसका 1 और माइनस का यहाँ पे क्या बच जाएगा b e⁻y/x। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे बच्चों बहुत ध्यान से कि ये वाले x² को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो x² d²y/dx², यहाँ बचेगा सर x dy/dx माइनस का y, और इसका पता है आप क्या करो, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, ये आप कहाँ से निकाल सकते हो सर। अगर मैं इसको ध्यान से ऑब्जर्व करूँ, इस जगह को मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूँ तो यहाँ से मैं 1 माइनस b e⁻y/x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। उधर ले जाऊँ तो यहाँ से ये वाली वैल्यू निकलेगी और इसमें भी अगर मैं एलसीएम ले लूँगा तो x dy/dx माइनस y/x आ जाएगा, x dy/dx माइनस का y और इसके अपॉन में कुल मिला के x आ जाएगा। तो अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे तो आपका आंसर आ चुका है, क्योंकि अगर मैं इस x को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे कुल मिला के x का क्यूब हो गया, d²y/dx² हो गया और ये वाली टर्म सेम हो गई सर। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार, ये CBSE में 2 बार आया है, एक 2019 में आया है और एक आगे चल के आप देखेंगे 2000 आपको शायद ये 2017 या 16 में भी दोबारा से क्वेश्चन नजर आ जाएगा। तो एक बार मैं स्लाइड से हट जाता हूँ, आप प्लीज़ वीडियो पॉज करें और इसको नोट डाउन करें। बच्चों अब बढ़ रहे हैं CBSE 2018 की तरफ, जिसमें से लगभग मुझे सारे क्वेश्चंस बहुत इजी लग रहे हैं। यहाँ पे बीच में डिफरेंस लगा हुआ है बेटा, वो आप जरूर देख लेना, यहाँ पे बीच में माइनस है। तो आई एम गिविंग यू ऑल दी क्वेश्चंस एज होमवर्क, यू विल ट्राई देम। मैं इसका एक क्वेश्चन नंबर 4 है वो अलग है, वो थोड़ा यूनिक है और वो हमने अब तक लगाया भी नहीं, तो मैं क्वेश्चन 4 इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। देखो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ, अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को ये, और ये CBSE 2018 का क्वेश्चन है कि हमें ये सिचुएशन दे रखी है सर। सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, सर यहाँ पर आ जाएगा dy/dx, ये हो जाएगा cos sin x इंटू में साइन का करूँगा तो cos x। व्हाट वी हैव डन सर, हमने बेसिकली यहाँ पे लगाया है सिंपली चेन रूल, ज़्यादा कुछ इसमें लॉजिक है नहीं, सिंपल चेन रूल लगाया इसके अंदर हमने। अब चेन रूल के बाद जब हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भाई इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। जब मैं इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x तो मेरे भोले भाले बच्चों यहाँ आ जाएगा d²y/dx²। भाई मैंने पहले cos sin x को रोका, इसका करूँगा तो कितना आ जाएगा माइनस का sin x, फिर बीच में प्लस, अब cos x को रोका, सब इसका करूँगा तो इसमें लगेगा चेन रूल, तो पहले आ जाएगा माइनस का sin x और इनटू में sin x का करूँगा तो cos x। तो कुल मिला के अगर आप ऑब्जर्व करेंगे सर ये वाली सिचुएशन में तो सर इन्वॉल्व हो गया y और cos, चलो बढ़िया हो गया। लेकिन सर यहाँ पर ना कहानी में ट्विस्ट क्या है कि सर यहाँ पर जो सिचुएशन आ रही है उससे ये नहीं, ये तो मिल गया, ये नहीं मिल पा रहा है। हमें चाहिए 10, हमारा 10 कहीं से कहीं तक यहाँ बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे 10 बना सकता हूँ। कैसे, अगर हमें पता है कि सर यहाँ पे अगर मैं साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँ तो सॉरी cos से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँ तो शायद मेरे को एक एडवांटेज मिल सकता है। मतलब मैंने क्या करा, cos x cos sin x इसकी जगह मतलब cos से मल्टीप्लाई करा और यहाँ पे cos से सिमिलरली मैंने डिवाइड कर लिया, जबकि यहाँ पे तो मेरा cos स्क्वायर बन ही रहा है और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी आ जाएगा बच्चों, दिस विल बी सब्ट्रैक्शन, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ y, तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ये 10 हो जाएगा और इसकी जगह इफ़ यू कैन ऑब्जर्व सर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं सर, इसकी जगह हम लिख सकते हैं dy/dx। क्या बात है, तो हमारा आंसर आ गया है। तो यहाँ पे d², तो यहाँ हमारा जगह माइनस
माइनस का ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, इसकी जगह आ जाएगा tan x इंटू में tan x, और साथ में यहाँ पर है माइनस cos स्क्वायर एक्स वाई। सबको उठा के उस तरफ ले जाओ। आई थिंक वी गॉट द आंसर। तो हमारा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का tan x dy बाई डी एक्स प्लस का y cos स्क्वायर एक्स, एंड दिस विल बी आर फाइनल आंसर। इक्वल टू में 0 है, वो खुद से आप लगा लेना। तो ये 2018 का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और आई विश बेटा आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। 17 बहुत ही अच्छा साल रहा। 17 में लगभग अगर आप ऑब्जर्व करेंगे आपको एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी तो खैर नहीं है बट बहुत इजी है, आपका आराम से हो जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बेसिकली फॉर्मूला लग जाएगा और ये कॉन्टिन्यूस होगा और इसको के इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा। यू मानना है, वी मानना है, आराम से सर सॉल्व हो जाएगा। ये तो आपकी 5.7 एक्सरसाइज का 100% एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो बेटा जो जो क्वेश्चन मैं आपको हिंट देके छोड़ रहा हूँ ना, प्लीज प्लीज डू इट इन योर रिवीजन रजिस्टर। अदरवाइज बेटा आप अगर ये क्वेश्चन नहीं करेंगे ना तो एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज आपको ये करने का बेटा। देखो अगर मैं 16 की बात करूं तो 16 काफी इंटरेस्टिंग था और 16 में ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड का सेकंड पार्ट बता दूंगा, ऊपर वाला मैंने आपको बता दिया है। एक ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, एक ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो 2000 मैंने आपको बोला भी था 2016 2015 ऐसे 2 साल रहे हैं जिस दिन सीबीएसई का, मतलब जिस टाइम पर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम बहुत टफ आया। तो इनके क्वेश्चन लगाने बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी के इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चे इसमें फंस जाते हैं बट ये क्वेश्चन है बड़ा प्यारा। इसमें आपसे मांग रहा है ए और बी। बच्चों देखो मेरी बात समझना, जब फंक्शन ऑलरेडी आपके पास कॉन्टिन्यूस होता है तो आपको LHL RHL FA सब निकालना होता है। मैं 2015 तक टच करूंगा, 16 पे हम आ गए, ऑलमोस्ट हमारी वीडियो एंड पे है। 15 और कवर अप करेंगे, हमारा चैप्टर 5 स्ट्रांग हो जाएगा मेरे बच्चों। प्लीज़ इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगी है इस वीडियो को बनाने में एंड आई विश आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना बेटा। तो सबसे पहले लेते हैं लिमिट एक्सिस अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ a+1x 2 sin x अपॉन में x। सर हमें पता है कि यहाँ पे लिमिट डालने पे नुकसान हो रहा है तो लिमिट हम डालेंगे भी नहीं, हम सर आइडेंटिटी बनाने का ट्राई करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, लिमिट x इज अप्रोचेस टू 0। सर मैं साइन a+1, ध्यान रखना ये पूरा एंगल है, अपॉन में x के साथ अलग ब्रेक कर लेता हूँ और साइन x अपॉन में x के साथ अलग ब्रेक कर लेता हूँ। सर इट विल बिकम एन आइडेंटिटी। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये फॉर्मूला बन रहा है बट द प्रॉब्लम इज जो एंगल है वही सेम चीज़ नीचे चाहिए। तो a+1 से मल्टीप्लाई और a+1 से मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो ये पूरा मेरा 1 बन जाएगा। तो सर a+1 के साथ इंटू में 1 आ जाएगा और ये भी पूरा 1 बन जाएगा, पॉजिटिव का 2 आ जाएगा। तो a+3 आ गया। सर ये मेरा LHL आ गया, LHL। अब बात किसकी करेंगे, अब बात करेंगे भाई RHL की। तो RHL देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना बेटा। RHL लेंगे, लिमिट एक्सिस अप्रोचेस टू 0। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन असाइनमेंट में भी आपको दे रखा है बेटा, आपके पास जब भी रूट आ जाए, मैंने आपको इनिशियली बताया था रेशनलाइज करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप क्या करेंगे, 1 + bx पॉजिटिव के 1 + bx पॉजिटिव के 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सर ऊपर बन जाएगा हमारा लिमिट एक्सिस अप्रोचेस टू 0 1 + bx - 1 अपॉन x रूट 1 + bx पॉजिटिव का 1, इससे ये कट जाएगा, x कट जाएगा, x 0 डाल देंगे। सर यहाँ से b/2 आ जाएगा। LHL मिल गया, RHL मिल गया, मज़ा आ गया सर। सर f(0) तो हमें ऑलरेडी 3 दे ही रखा, सॉरी 2 दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे मेरे भोले बच्चों, LHL इज इक्वल टू, बट इससे पहले एक स्टेटमेंट जरूर लिख देना, क्या कि सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस तो दे ऑल आर इक्वल। तो हमारे पास LHL कितना है सर, a+3, RHL कितना है सर, b/2, f(a) कितना है सर 2। इसको इक्वल टू 0 पुट करा भैया, b की वैल्यू 4 आ गई। सर इसको इक्वल टू 2 पुट करा तो सर a की वैल्यू -1 आ गई, तो b की वैल्यू 4, a की वैल्यू -1। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनफैक्ट इस टाइप का एक और वेरिएंट मेरे असाइनमेंट में भी अवेलेबल है, प्लीज डू वॉच इट, उसको भी देख लेना। देखो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है बच्चा, लेकिन इसके अंदर फंस जाता है कि सर ये तो हमने ये वाला किया था, अभी वीडियो की स्टार्टिंग में ही किया था, बट ये यहाँ से यहाँ कैसे पहुँच गए सर। तो भाई मेरे भोले बच्चों, यहाँ तक जब आप पहुँच गए हो ना, तो आपने सिर्फ एक काम करना है, जो इंस्ट्रक्शन है फॉलो करो। सर साइन ए कहाँ चाहिए, ऊपर चाहिए ना, हमारा कहाँ है, नीचे है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मारो ना। तो साइन ए dy/dx इज इक्वल टू cos² a+y।
अगेन डिफरेंशिएट करोगे, किसकी रिस्पेक्ट में करोगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे या विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, सर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो यहाँ तो साइन ए कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। सर इसका क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। सर इसमें लगेगा चेन रूल बाद में, क्योंकि वाई का कर रहे हैं तो इनटू में डी वाई बाई डी एक्स भी लिख देंगे, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो यहाँ पर आ जाएगा सर 2 cos a प्लस वाई इंटू माइनस साइन ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिखना जरूरी है। इट बिकम्स फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला बन गया भाई, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो अल्टीमेटली साइन ए हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा सर माइनस का साइन 2a2y डी वाई बाई डी एक्स। सर इसको उठा के इस तरफ ले जा, अरे वाह यार आ तो गया, इसको उठा के इधर ले आओ, आपका आंसर आ गया। तो ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन सीबीएसई 2016 में आया था। इस क्वेश्चन में बच्चे ना कई बार फंस जाते हैं, सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, हमने तो जीवन में आज तक वाला क्वेश्चन नहीं देखा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आई टेल यू अप्रोच क्या होगी। सर इसके अंदर ना एक स्पेशल सब्सटीट्यूशन लगेगा, पता आपका पता क्या करो, आप पहले तो 5 को ब्रेक कर लो, इसके साथ भी और इसके साथ भी। फिर आप एक काम करो, आज आप इसको सब्सटीट्यूशन वाली सिचुएशन में लाओ। सर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो हम कर देते, साइन थीटा पुट कर देते, कॉस थीटा पुट कर देते, तो प्रॉब्लम नहीं थी। बट द प्रॉब्लम इज कि सर यहाँ पे 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर आ गया। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ध्यान दो। आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू में 3/5 अलग करो इंटू में 2x माइनस 4/5 अलग करो रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। सर एडवांटेज मिल रहा है, एडवांटेज क्या मिल रहा है, अगर मैं देखूं जब x का स्क्वायर था तो x की जगह साइन थीटा, अभी 2x का स्क्वायर है तो 2x की जगह साइन थीटा। प्रॉब्लम क्या है यार, तो यहाँ पे आप पहला काम ये करेंगे 2x इज इक्वल टू साइन थीटा। सर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x। मेरे भोले भाले बच्चों यहाँ पे साइन इनवर्स, अब बच्चा फंसेगा सर 3/5 का क्या करें, सर 3/5 का करवाते हैं भाई, इसका भी करवाते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। 3/5 यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, सर माइनस 4/5 यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस थीटा होता है। सर इन दोनों का क्या करें, बाहर भी साइन है, हमें इसको कुछ ऐसा मानना है कि अंदर साइन का फॉर्मूला बन जाए। तो हमेशा ध्यान रखना ये जो कांस्टेंट टर्म होती है ना, इनकी खास बात पता है क्या होती है, इनके स्क्वायर का सम हमेशा 1 होगा। देख लो आप 9/25, 16/25, 25/25 1। तो इसका मतलब सर क्या हो गया कि मैं इसमें 3/5 को चाहूँ तो कॉस अल्फा एंड 4/5 को चाहूँ तो साइन अल्फा मान सकता हूँ। अब तुम कहोगे सर फिर चलो मान लिया फॉर एग्जांपल कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इनका स्क्वायर का सम 1 भी है तो एज्यूम कर सकते हैं, बट अल्फा कहाँ से निकालेंगे, इससे निकालेंगे तो उसको बुरा लग जाएगा, उससे निकालेंगे तो उसको बुरा लग जाएगा। मेरे बच्चों आप एक काम करो, दोनों को डिवाइड मार दो ताकि दोनों खुश रहें। तो इससे इसको डिवाइड मार दो तो यहाँ आ जाएगा 4/3, तो अल्फा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो। वैसे अल्फा की ऐड में कोई ज़रूरत तो है नहीं, बट फिर भी कोई बात नहीं, ले लेते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, सर यहाँ पे था साइन थीटा के साथ कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा के साथ साइन अल्फा। सर इट विल बिकम साइन इनवर्स साइन थीटा माइनस अल्फा। सर साइन से साइन कट जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी थी, अरे वाह क्या बात है सर, मज़ा आ गया। अब अल्फा की वैल्यू रखो ना रखो फर्क तो पड़ना नहीं, क्योंकि वैसे भी वो एक कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, यू नो दैट। तो मेरे भोले भाले बच्चों सीधा सीधा डिफरेंशिएट मार दो, 1/√1 माइनस 4x स्क्वायर इंटू में 2, इट्स गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब आया है सर, सीबीएसई 2016 में आया है। मेरा जोश तो बरकरार है वीडियो के एंड तक, आपका जोश कैसा है प्लीज़ बेटा कमेंट में लिख के बताना ज़रूर। कैसी लगी वीडियो, एनर्जी और वीडियो का लेवल और क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग थे या नहीं थे, प्लीज़ कंफर्म दैट। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि बच्चे कुछ मिस्टेक्स में कर देते हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2015 में भी आया है और 16 में भी आया, मतलब एक क्वेश्चन ऐसा रहा है सीबीएसई में जो लगातार 2 साल आया है, लेकिन है बड़ा प्यारा क्वेश्चन यार। अब पता है दिक्कत क्या होती है, बच्चों को क्वेश्चन आता है बट बच्चों को सिंप्लीफाई करना नहीं आता है। तो मैं आपको सिंप्लीफाई करना सिखा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में सिंप्लीफाई आप कैसे करोगे। आप जब dx/dt निकालोगे ना सर, a को रोक के यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओगे, सर साइन 2t को रोक के इसका करोगे तो माइनस का साइन 2t इंटू में 2 आ जाएगा, चलिए मान लेते हैं। और 1 प्लस कॉस 2t को रोका, सर इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा cos 2t इंटू में 2, चलो मान लेते हैं सर इंटू कर लेते हैं अंदर, dx/dt क्या बनेगा हमारा a, यहाँ आ जाएगा माइनस 2 तो कॉमन ही निकाल लो यार, 2a खत्म करो, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर 2t प्लस cos 2t, पॉजिटिव का cos स्क्वायर 2t। सर cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा,
दैट शुड बी कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अरे सर कॉस 2t मतलब इसका डबल। अब बच्चा इस हद तक सिंप्लीफाई करना नहीं जानता इस क्वेश्चन में ना। इनफैक्ट अभी भी सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। यहाँ पे कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लग रहा है, क्या हो जाएगा बोले बच्चों, दैट शुड बी 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 करोगे, ए प्लस बी बाई 2 कितना आ जाएगा 60, तो ये 3t हो जाएगा, और कॉस ए माइनस बी बाई, बस यही चीज़ मुझे आपको बतानी थी। तो जैसे मैंने आपको dx बाई dt कराया, सेम आप dy बाई dt निकालेंगे और दोनों को आपस में डिवाइड मारेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो ये 2016 का बड़ा प्यारा क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में बच्चों मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन अच्छा है और ऐसा क्वेश्चन आपका NCERT में अवेलेबल नहीं है। इसमें आपने y इज इक्वल टू dy बाई dx तो निकालना, इट्स नॉट अ बिग डील। इनफैक्ट आपको याद ही हो जाता है कई बार तो 1 प्लस लॉग एक्स ये आपका dy बाई dx आ जाएगा। बच्चों को दिक्कत आती है यहाँ के बाद, मैं एडवाइस क्या करता हूँ बच्चों को कि यहाँ पे ना y की वैल्यू पुट मत करो, आप इसको ऐसा रहने दो, ज़्यादा बेटर है। आपको आंसर ये चाहिए ना, आएगा आराम से। आप इसको अगेन डिफरेंशिएट यहीं से मार दो, तो y को रोका, इसका 1 बाई एक्स हो जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स को रोका, सर इसका करेंगे dy बाई dx। और अच्छी बात क्या है कि dy बाई dx की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, और यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर डाल देते हैं वापस। लेकिन क्या हमें वो चाहिए भी, हमें वो नहीं चाहिए। या फिर हम एक काम करते हैं, द बेस्ट ऑप्शन इज सर इसको रिप्लेस कर देते हैं, ये हमें आंसर में नहीं चाहिए ना, क्या बात है। तो एक काम करते हैं सर, ये ऐसे रहने दो, ये आंसर में चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसकी जगह हमें 1/y dy बाई dx आप दे दो, और एक dy बाई dx यहाँ ऑलरेडी है ही। तो अल्टीमेटली सिचुएशन बन जाएगी डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1/y dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस y अपॉन x इज इक्वल टू 0। क्या आंसर की यही डिमांड थी? अरे वाह सर, आंसर की यही डिमांड थी। तो ये भी CBSE 2016 का क्वेश्चन है। आई विश आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन है बड़ा प्यारा, 16 का है, बट इससे रिलेटेड मैंने कॉन्टिन्यूटी की वीडियो डाली हुई है, आप जाओ प्लेलिस्ट में कॉन्टिन्यूटी देखो, उसका पार्ट 2 में क्वेश्चंस मैंने डिटेल में कवर करे हुए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज डू वॉच दैट, क्योंकि ये क्वेश्चन है बड़ा प्यारा। अब ये रहा आपका 2015, ये लास्ट ईयर, जिसके अंदर देखो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा दिया, मैं नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ना हिंट दे दिया, मैं आपको नहीं कराऊंगा। थर्ड जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया था बहुत लेंथी था, ये 2015 में भी आया हुआ है, ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, नहीं कराऊंगा। ये फोर्थ क्वेश्चन मेरा असाइनमेंट का क्वेश्चन है, तो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। फिफ्थ थोड़ा सा अलग है, ये भी वैसे मेरे असाइनमेंट का है। बाकी ये दोनों क्वेश्चन तो आसान है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और हमारा वीडियो बाइंड अप हो जाएगा। चलिए देखो, ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ कि बच्चा देख के इसलिए घबरा जाता है कि सर क्वेश्चन हमें दे रखा है पैरामेट्रिक में, आंसर ला रहा है इम्प्लिसिट में, वो कैसे लाएंगे। तो मैं आपको बड़ी सिंपल सी अप्रोच बता रहा हूँ, मेरी बात समझना। सबसे पहले आप dx बाई डी थीटा निकाल लो, इससे कितना आएगा, माइनस का a साइन थीटा प्लस का b कॉस थीटा। और आप ये देख लेना कि क्या इससे y क्रिएट हो सकता है। अगर y क्रिएट हो सकता है ना तो क्रिएट कर लो, क्योंकि आंसर में ना आपको थीटा नहीं चाहिए। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ सर, तो a साइन थीटा माइनस का b कॉस थीटा, यही हिंट है। तो यहाँ से dx बाई डी थीटा आ जाएगा मेरा माइनस का x। चलिए सेम चीज़ मैं किसके साथ करूँगा सर, dy बाई डी थीटा के साथ। dy बाई डी थीटा कितना आएगा, a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा। सर ये किसके बराबर है, अरे वाह सर ये तो x के बराबर है। तो dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा मेरा x। मुझे क्या निकालना है, dy बाई dx कितना आ जाएगा, सॉरी ये मेरा x नहीं है, सॉरी ये मेरा y था और ये मेरा x है। इसको इससे डिवाइड करूंगा तो अल्टीमेटली मेरा माइनस का x अपॉन y आ जाएगा। तो जो प्रॉब्लम थी ना हमारी कि आंसर x में चाहिए सर, यहाँ पे थीटा है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। अब सिंपली क्वेश्चन टूल लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका वही आंसर आएगा। तो आई विश बेटा ये जो लेक्चर है, जो कि बहुत लेंदी लेक्चर हो गया, आई नो दैट, बट आपके बहुत काम का रहा होगा। अब जितने क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हैं शुरू से लेके एंड तक, एक छोटी सी हाथ जोड़ की रिक्वेस्ट है बेटा, प्लीज़ आप जितने क्वेश्चंस मैंने दिखा दिए हैं उनको भी रिवीजन रजिस्टर में कर लेना। जो मैंने वीडियो में करा दिए हैं उनको भी रिवीजन रजिस्टर में कर लेना, और 2 से 3 बार अपनी आंखों से निकाल लेना। क्योंकि अगर किसी बच्चे ने कैलकुलस को ढंग से नहीं किया है और अगर वो सिर्फ इन वाले क्वेश्चंस पे भी फोकस कर ले, तो मैं लिख के आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप बोर्ड एग्जाम में ना छोड़ के नहीं आ सकते एटलीस्ट डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, क्योंकि डिफरेंशिएशन के लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना वो इस लेक्चर में कवर अप हो गए हैं। तो बेटा अगर वीडियो पसंद आई है, हमारे एफर्ट्स पसंद आए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको मैं बता दूं, हमारी सीरीज़ चल रही है PYQs की। वी आर कवरिंग ऑल द चैप्टर्स ऑफ PYQs, और ये सीरीज़ जो है ना वो आपके लिए क्लास 12th के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो
सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं सीधा अगले लेक्चर में जिसमें हम कवर करने वाले हैं एओडी। एओडी का पहले मैं आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और रेट ऑफ चेंज का अलग लेक्चर बनाऊंगा। मैक्सिमम मिनिमा के सारे पीवाइज के क्वेश्चन मैं अलग से कराऊंगा। तो तब तक अपना ख्याल रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें एंड प्लीज बेटा इट्स अ लास्ट मंथ, डोंट डिस्ट्रैक्ट। बाय बाय।